एवरीवन, दिस इज डॉक्टर मोनिशा। वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ लर्निंग। जैसा कि आप जानते हैं, नेट के एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं। जो भी स्टूडेंट्स यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके फर्स्ट फेज के एग्जाम 13 तारीख से स्टार्ट होने थे। आज 14 तारीख है, तो कल फर्स्ट फेज का फर्स्ट डे कंप्लीट हो चुका है। दोनों शिफ्ट के एग्जाम हो चुके हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स एग्जाम देकर आए हैं, उनके साथ में मेरी कुछ कन्वर्सेशन हुए हैं, उनसे मैंने कुछ पूछा है, जिसकी वजह से मुझे पता चला है कि एग्जाम कैसा आया था, है ना। और आज यानी कि 14 जून का भी फर्स्ट फेज का एग्जाम हो चुका है। तो इन दोनों को मिलाकर मैं आपके सामने एक एनालिसिस लेकर आई हूँ, ताकि ये समझ में आ सके जिनके अपकमिंग डेज में एग्जाम्स हैं, फर्स्ट फेज में और सेकंड फेज में, कि एग्जाम कैसे आ रहे हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं और आपको किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करके एग्जाम देने के लिए जाना है। तो देखिए, कल मैंने आपको 50 क्वेश्चन का एक पूरा पेपर भी शेयर किया था, जिसमें कि मैंने ये आपको समझाया था विद आंसर एंड एक्सप्लेनेशन के आप देख पाए कि एग्जाम कैसा होता है, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करने वाले हैं आज के एनालिसिस के बारे में। तो मैं आपको 3 एनालिसिस बताऊंगी, कल का शिफ्ट 1 का, दूसरा शिफ्ट 2 का, और उसके बाद मैं बताऊंगी आज का शिफ्ट 1 का, मतलब 13 की दोनों शिफ्ट का और 14 के एक शिफ्ट का। तो इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो। आपसे रिक्वेस्ट इतनी है कि वीडियो को पहले तो पूरा देखना, क्योंकि क्वेश्चंस आए हुए हैं और अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। और दूसरा ये कि इसको शेयर जरूर करना, कि जितने भी लोगों के साथ कर सकते हो, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंच जाए और जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको पता चले कि क्वेश्चन का लेवल क्या है। तो देखिए, फर्स्ट शिफ्ट जो कल फर्स्ट शिफ्ट हुई है, तो डिफिकल्टी लेवल अगर हम देखें तो मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। अगर आपने अपना जो भी सारी 10 यूनिट है उनकी प्रिपरेशन की है, सिलेबस अच्छे से पढ़ा है ना, तो बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल माना जा सकता है इसका, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो देखिए, बात कर लेते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आए। देखिए, मेरे पास वही चीज आई है जैसा कि स्टूडेंट्स ने मुझे बताया। तो फर्स्ट आया है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से क्वेश्चन आया है। रिसर्च वाला टॉपिक जो है हमारा रिसर्च की यूनिट है, तो रिसर्च में एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बारे में पूछा जा रहा है, साथ ही साथ में हाइपोथेसिस के बारे में, टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस के बारे में पूछा जा रहा है, रिसर्च एथिक्स के बारे में पूछा जा रहा है। तो रिसर्च के क्वेश्चन यानी कि रिसर्च की यूनिट से ये सारी चीजें पूछी जा रही। दूसरा है कम्युनिकेशन में बात की जाए तो बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की जो यूनिट थी वो बहुत अच्छे से हमने पढ़ी है, और उसमें टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन और इसके साथ साथ में बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में क्वेश्चन आए हैं। फिर आता है टाइप ऑफ रिसर्च। रिसर्च में ही टाइप ऑफ रिसर्च के बारे में भी पूछा जा रहा है। रिसर्च एथिक्स के बारे में क्वेश्चन आए हैं। इसके बाद में बाइनरी टू ऑक्टल एंड ऑक्टल टू बाइनरी, जो लॉजिकल रीजनिंग वाला क्वेश्चन से, लॉजिकल रीजनिंग में हमने पढ़ाई की थी, जिसमें नंबर सिस्टम में हमने पढ़ा था डेसिमल नंबर होते हैं, बाइनरी नंबर होते हैं, बाइनरी टू ऑक्टल कैसे चेंज करते हैं, बाइनरी टू हेक्सा गोनल जो कहते हैं, हेक्साडेसिमल, वो कैसे चेंज करते हैं। तो क्वेश्चन आया है कल बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू ऑक्टल एंड ऑक्टल टू बाइनरी, ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो अपकमिंग डेज में बाइनरी टू हेक्साडेसिमल भी आ सकता है, डेसिमल टू बाइनरी भी आ सकता है ना। इसके बाद में पॉल्यूशन वाला जो यूनिट है, उसमें इंडिकेटर ऑफ एयर क्वालिटी इंडेक्स, एयर क्वालिटी इंडेक्स पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फिर उसके बाद में HTTP एंड HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट के ऊपर क्वेश्चंस आ रहे हैं, इंटरनेट के बारे में पूछा जा रहा है। इसके बाद में AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी क्वेश्चन, ये थोड़ा सा न्यू हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। तो जो भी स्टूडेंट्स आगे जा रहे हैं पेपर देने के लिए, तो थोड़ा सा इसके ऊपर जरूर ध्यान देकर जाएं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में थोड़ा सा डिटेल पढ़े, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा पढ़ लें, ताकि उससे मॉडरेट ही क्वेश्चन आएंगे, सिंपली, तो पता हो आपको कि AI है क्या। ठीक है, तो इसके बाद में अगर हम टीचिंग एप्टीट्यूड में या हायर एजुकेशन में चले आते हैं, तो कोठारी कमीशन पर क्वेश्चन आ रहे हैं। हायर एजुकेशन का मैंने बहुत अच्छे से टॉपिक पढ़ाया था आपको, पूरा एक वीडियो में बिफोर इंडिपेंडेंस से लेकर आफ्टर इंडिपेंडेंस तक की मैंने सारी पॉलिसीज आपको पढ़ाई थी। वो वीडियो जरूर एक बार सुन लेना जाने से पहले। कोठारी कमीशन, फिर उसके बाद में कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी आपका पॉल्यूशन का चैप्टर हो गया।
कार्बन मोनोऑक्साइड के साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड से किस तरीके का पॉल्यूशन होता है, ये पूछा जा रहा है। एनईपी 2020 बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स ने बताया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से बहुत प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पूरा वीडियो है, बहुत अच्छे से समझाया है, एक बार जरूर देख लेना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को, ठीक है। टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस, टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस रिसर्च के टॉपिक में से यही क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको बता दूं बहुत अच्छे से कि जो ये लेवल मैं बता रही हूँ ना, यही पेपर आता ही है, इसके अलावा नहीं आता कि पेपर बहुत पता नहीं कहाँ से बना दे, यही चीज पूछ जाएगी। रिसर्च में पूछ लिया जाएगा टाइप ऑफ हाइपोथेसिस, सैंपलिंग कितने प्रकार की होती है, इसके बाद में एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, टाइप ऑफ रिसर्च कितने प्रकार के होते हैं, मतलब रिसर्च के प्रकार क्या होते हैं, उसके बाद में डेटा एनालिसिस कैसे करते हैं, डेटा कलेक्शन कैसे करते हैं, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो टाइप ऑफ हाइपोथेसिस पूछा जा रहा है, उससे रिलेटेड प्रश्न आ रहा है। तो ये था आपका शिफ्ट 1 का पूरा लेखा जोखा, इससे संबंधित प्रश्न आपको आए हैं, ठीक है। शिफ्ट 2 में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर रैम एंड रोम पे क्वेश्चन आया है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी, हायर एजुकेशन के अंतर्गत देखा जाए तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज, यूनिवर्सिटी कितने प्रकार की हैं, ये बहुत अच्छे से समझाया मैंने सभी स्टूडेंट्स। ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि ये सब कुछ पढ़ा नहीं है आपने। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी, फिर डिस्काउंट एंड परसेंटेज, ये मैथमेटिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चन हो गए। डिस्काउंट और परसेंटेज पे भी प्रश्न आए हैं। इसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस पर प्रश्न आया है। कोडिंग एंड डिकोडिंग पे बात आई है। कोडिंग डिकोडिंग किसे कहते हैं, इस पर बात पूछा गया है। कोडिंग वाले डिकोडिंग वाले क्वेश्चंस तो जो कल पेपर शेयर किया था मैंने, उस पे भी आए हैं, लेकिन बहुत इजी आते हैं। ये बिल्कुल मन मार के चलिए आप कि बहुत ज्यादा टफ आते हैं, बहुत इजी आते हैं। 1-2 क्वेश्चन या 10-5 क्वेश्चन का अगर आपने प्रैक्टिस किया हुआ है ना, तो इजीली आप उसको कर लोगे। फिर इसके बाद में आरसी मॉडरेट लेवल, फिर आता है नेगेटिव कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन पर ये बातें पूछी जा रही है, नेगेटिव पॉजिटिव कम्युनिकेशन क्या होता है। फिर ये आ जाता है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड में, बुद्धिज्म के बारे में पूछा जा रहा है। ये हायर एजुकेशन का हो गया। बिफोर इंडिपेंडेंस आपको हायर एजुकेशन में वैदिक काल से हम स्टार्ट करते हैं, तो वैदिक एजुकेशन पढ़ना है, फिर बुद्धिज्म पढ़ना है, फिर जैनिज्म पढ़ना है ना, थोड़ा थोड़ा पढ़ के जाना, थोड़ा थोड़ा सब कुछ पढ़ा है, सब कुछ आपके पास में मटेरियल है ना, बस आपको एक बार रिवाइज करने के लिए सुनना है। कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में प्रश्न पूछा गया है, कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। और इसके बाद में नालंदा यूनिवर्सिटी, ये भी आपका हायर एजुकेशन का टॉपिक हो गया। बिफोर इंडिपेंडेंस जो हमारे वैदिक काल से स्टार्ट हुई थी, जो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के बारे में पढ़ा था, नालंदा, तक्षशिला, ये पूरा मैंने आपको टेलीग्राम में भी शेयर किया था। कितनी सारी यूनिवर्सिटी एंशिएंट पीरियड की हैं उनके बारे में है, तो उसको जरूर एक बार देख लेना। स्टेप्स ऑफ रिसर्च एथिक्स, ये देखिए रिसर्च के क्वेश्चन आए, स्टेप्स ऑफ रिसर्च एथिक्स। इसके बाद में सेकेंडरी मेमोरी, ये आपका आईसीटी का क्वेश्चन हो गया। सेकेंडरी मेमोरी यूनिट क्या होता है, एसएसडी मेमोरी एंड मैग्नेटिक टाइप, ये पूछा जा रहा है। तो ये था एक तरह से बताया जाए तो पूरे सारी ही यूनिट्स का लेखा जोखा। इसके अलावा 2 और टॉपिक होते हैं जो मेनली बात की जाती है, जिनके बारे में सभी पूछते हैं। और मैं भी बताऊं, क्योंकि हमने जब से फरवरी का एग्जाम हमारा फिनिश हुआ था, मार्च का, उसके बाद से स्टार्ट किया है, तो उसके बाद हमने 2 चीजें छोड़ी हुई हैं। एक तो आपका डीआई छोड़ा हुआ है, डीआई छोड़ा, इसके बाद में कॉम्प्रिहेंशन छोड़ा है। तो ये भी मैंने पूछा कि किस तरीके के क्वेश्चन है। तो डीआई डेटा इंटरप्रिटेशन, जिन्होंने इसकी प्रैक्टिस की है डेटा इंटरप्रिटेशन की, सॉरी, तो उनके मैं बताऊं कि सिंपल बता रहे हैं वो, कि सिंपल क्वेश्चन ही है, कैलकुलेटिव है, ज्यादा बहुत ज्यादा समझ में या फिर बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आया है डीआई का। और कॉम्प्रिहेंशन जो है वो अगर आपने 2-4 अनसीन पैसेजेस पढ़ के सॉल्व किए हैं तो बन जाने वाले कॉम्प्रिहेंशन आए हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही पेपर की बात है। तो जो फर्स्ट इजी टू डिफिकल्ट था, मतलब ये जो सेकंड शिफ्ट का था बहुत ज्यादा इसका लेवल कहा जाए तो लो था, ठीक है। और जो फर्स्ट शिफ्ट का था उसका थोड़ा सा हाई था, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं आज, यानी कि जो आज यानी कि 14 जून को जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं, तो कितने क्वेश्चन हैं। तो देखिए सबसे पहली यूनिट जो है टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक, टीचिंग एप्टीट्यूड से बताया जा रहा है 4 से 5,
4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं टीचिंग एप्टीट्यूड से, सिंपल ही क्वेश्चन है। इसके अलावा दूसरे नंबर पे देखें तो रिसर्च में पूछा गया है, रिसर्च में वही टाइप्स ऑफ रिसर्च, फिर टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस, एथिक्स, फिर आ रहा है आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, भी सिंपल है, बहुत ज्यादा टफ नहीं था। कम्युनिकेशन में टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, तीसरी यूनिट जो हमारी कम्युनिकेशन की है, कम्युनिकेशन में भी सिंपल ही क्वेश्चन है। कम्युनिकेशन में टाइप्स पूछे गए हैं, टाइप्स, उसके अलावा बैरियर्स पूछे जा रहे हैं, फिर पूछा जा रहा है बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, फिर उसके बाद में आईसीटी, चौथे नंबर पर आईसीटी। तो आईसीटी में मेमोरी स्टेटस के बारे में पूछा गया है। मेमोरी स्टेटस के साथ में रैम और रोम, ठीक है, इसके बारे में भी पूछा गया है। और इसके बाद में यदि हम हायर एजुकेशन वाले चैप्टर में जाते हैं तो हायर एजुकेशन में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज ये जो वीडियो है हायर एनईपी 2020 का, वो एक बार जरूर देख लेना। बहुत रिक्वेस्टेड है आपकी सामने मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैं बता रही हूँ कि जो इससे प्रश्न इतने ज्यादा आएंगे और पूरे जितना सेशंस होंगे, जितने भी शिफ्ट होंगे, जितने भी फेजेस होंगे, सब में क्वेश्चन आएगा। तो एनईपी को बहुत अच्छे से आप पढ़ लेना, क्योंकि ये है ना, ये करंट अफेयर का भी क्वेश्चन है, क्योंकि अभी 2020 में लागू हुई है, तो उससे संबंधित प्रश्न आना स्वाभाविक है ना, एक्सपेक्टेड है, मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक है ये। फिर इसके बाद में इन्वायरमेंट में बात की जाए, इन्वायरमेंट में तो पॉल्यूशन के बारे में पूछा जा रहा है, पॉल्यूटेंट के बारे में पूछा जा रहा है, एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। एयर क्वालिटी इंडेक्स को किस तरीके से आप मतलब उसके लेवल्स क्या होते हैं, किस तरीके की एयर क्वालिटी को आप पुअर मानेंगे, किसको अच्छा मानेंगे, किसको बुरा मानेंगे, ये आता है, ठीक है। फिर इंडियन लॉजिक में आ जाए हम तो कोडिंग डिकोडिंग और नंबर सीरीज से प्रश्न आए हैं, तो ये है। और डीआई का मैंने पूछा, डीआई कैसा है, तो डीआई देखिए वो ये बोला गया कि कैलकुलेटिव था, समझ में आ रहा था, सॉल्व भी हो रहा था, है ना। अब चूंकि भी बहुत जल्द है, हो सकता है थोड़ी देर के बाद में पूरा पेपर आ जाए हमारे पास में, लेकिन अभी तक तो ये सारी चीजें समझ में आएंगी। तो स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट यही है, जो भी आगे अभी इस अपकमिंग फेजेस में एग्जाम देने जा रहे हैं, कल परसों नरसों जो आपके एग्जाम है, 17 तारीख का फर्स्ट फेज के एग्जाम है, तो एक बार ध्यान रखिए, डीआई और कॉम्प्रिहेंशन जो है वो डिपेंड करता है कि आपसे बन जाएगा या नहीं, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि डेफिनेटली आपको नंबर जरूर देंगे। पहली बात, आप रिसर्च वाला टॉपिक जो है बहुत अच्छे से पढ़ लेना, बहुत अच्छे से। रिसर्च में पॉल्यूशन टाइप्स ऑफ रिसर्च, टाइप ऑफ हाइपोथेसिस, रिसर्च एथिक्स, डेटा कलेक्शन कैसे करते हैं, सैम्पलिंग कैसे होती है, पॉपुलेशन क्या होती है, सिंपोजियम क्या होता है, सिनॉप्सिस कैसे बनाई जाती है, इसके साथ साथ में सेमिनार्स क्या होते हैं, सेमिनार कम सिंपोजियम और कॉन्फ्रेंस और वर्कशॉप, ये जरूर पूछा जाता है। मेरी बात गांठ बांध लेना, सेमिनार क्या होते हैं, सेमिनार का सिंपोजियम क्या होते हैं, वर्कशॉप क्या होती हैं, कॉन्फ्रेंस क्या होती है, इनमें डिफरेंस क्या होता है, ये प्रश्न आता ही आता है, ठीक है। ये कंफर्म टॉपिक है, इससे आपको क्वेश्चन बन जाएंगे। कम्युनिकेशन वाला टॉपिक हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, कम्युनिकेशन को बहुत अच्छे से आप करिएगा। इसके अलावा हायर एजुकेशन वाला टॉपिक भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। हायर एजुकेशन में बिफोर इंडिपेंडेंस में वैदिक काल से लेकर बुद्धिज्म से लेकर जैनिज्म से लेकर, फिर उसके बाद में मैकाले का आयोग, हंटर कमीशन, वुड का घोषणा पत्र, फिर उसके बाद में राधा कृष्णन आयोग,
कोठारी कमीशन, मुदालियर आयोग, उसके बाद में क्या आता है आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में 68 की, उसके बाद में 86 की, फिर 92 की, और उसके बाद लास्ट में 2020 की। ठीक है, तो बहुत 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 ही ज्यादा मतलब कहना चाहिए बहुत ही ब्रीफ में आपको एक बार जैसे कहते हैं ना सरसरी निगाह से देख लेना, इस तरीके से देख लेना, चीजें याद रहती हैं। और वीडियोस का क्या है, आप तो सुन ही सकते हैं ना, सुन सकते हैं, सुन लो, काम कर रहे हो, कुछ कर रहे हो तो एक बार कानों में पड़ती जाएंगी आवाजें, तो याद रहती है। इसके अलावा एनईपी के बारे में जरूर पढ़ लेना, 2020 का श्योर टॉपिक है। इसके बाद में ये वाला इन्वायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक आपको पढ़ लेना है रिसेंटली, क्योंकि अभी आप जैसे दिल्ली एनसीआर में इन्वायरमेंट का पोल्यूशन का दिक्कत होता है हमेशा ही, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है, किस तरीके से एयर क्वालिटी इंडेक्स को ऊपर किया जाता है, नीचे किया जाता है, क्या रीजन है, नेचुरल पोल्यूशन के रीजन क्या है, मैन मेड क्या है, किस तरीके से यमुना गंदी है, क्यों साफ नहीं हो रही है, क्या रीजन है इसके पीछे, और हम क्या ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। ठीक है, और श्योर टॉपिक मैं बता रही हूँ, और जो बन जाने वाले हैं आपसे लॉजिक, इंडियन लॉजिक्स में कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चंस मैंने बहुत अच्छे से सॉल्व कराए हैं आपको। बस इतना सा ध्यान रखना है, पेशेंस रखना है, ABCD पहला काम करना, जो आपको रफ पेपर मिलेगा ना, उस रफ पेपर में A से लेके Z तक आपको लिख लेना है और सबकी नंबरिंग कर लेना है, और जब कोडिंग डिकोडिंग आएंगी तो बहुत सिंपल से प्रश्न आएंगे, उसको आपको कर लेना है। ठीक है, ये बन जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आईसीटी के टॉपिक्स भी आपसे बन जाएंगे, आईसीटी में भी बहुत ज्यादा टफ टॉपिक्स नहीं आते, टीचिंग एप्टीट्यूड के भी बन जाएंगे, रिसर्च एप्टीट्यूड के भी बन जाएंगे। फिर सिर्फ दिक्कत कहाँ आती है, जो मैं बता रही हूँ बहुत ही ऑनेस्टली मैं बात बता रही हूँ, डीआई जो है वो सॉल्व अगर करने की पोजीशन में आप हो तो आप करने में उसको समय दो, अदरवाइज उसको आप एक साइड रखो, क्योंकि डीआई में एक क्वेश्चन के साथ में 5 क्वेश्चन अटैच्ड होते हैं। ठीक है, ऐसे ही कॉम्प्रिहेंशन में भी 5 क्वेश्चन अटैच्ड होते हैं। तो पहले आपको क्या करना है कि बाकी सारे प्रश्न कर डालने, उसके बाद आपको डीआई पर और कॉम्प्रिहेंशन पे जाना है, क्योंकि इसमें कई बारी मैं अपनी एक्सपीरियंस से बताया, किसी से सुनी कहीं बातें नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि इसमें समय लग जाता है। और मेरा जब फर्स्ट अटेम्प्ट था तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं कि डीआई मुझसे बन रहा था, और बनने के कारण मैं उसमें लग गई और मैंने समय नहीं देखा। उस वक्त तो ऐसा होता था कि आपसे 1 घंटे में पेपर छीन लिया जाता था, मतलब 1 घंटे का टाइम है, OMR शीट्स भरने हैं, तो आपका 1 घंटा जैसे ही फिनिश हुआ ना, आपसे पेपर ले लिया गया कि भाई हो गया हो गया हो गया, अब 15 मिनट के बाद आपको दूसरा पेपर मिलेगा एजुकेशन का, जो मेरा टॉप सब्जेक्ट था। तो मेरा मतलब पेपर छूट गया था। क्यों छूट गया था? मेरी अपनी गलती की वजह से, क्योंकि डीआई करने में मैं लग गई और बाकी सारे जो क्वेश्चन है फिर बाद में जल्दी जल्दी जो भी दिखा वो गोले मार दिया, तो बनता हुआ पेपर नहीं बना था मुझसे, बनते हुए पेपर को मैं छोड़ के आई थी, या छोड़ गया था मुझसे। इसलिए जो भी मेरे स्टूडेंट है, पहले आप बाकी सारे टॉपिक्स निपटा देना। अब चूंकि ऐसा पेपर छीनने वाला नौबत नहीं आता है, लेकिन समय तो बचाना ही है ना आपको, क्योंकि आपका सब्जेक्ट पेपर है उसको भी आपको सॉल्व करना है। तो पहले जो बन रहे हैं टॉपिक उसको कंप्लीट कर लो, उसके बाद फिर आप इनमें घुसो, डीआई में और कॉम्प्रिहेंशन में, बाकी सारे आप कर लो। और पेपर अभी तक जो भी बताया है, जिनसे भी बात हुई है, इजी आए हैं, बहुत ज्यादा कठिन पेपर अभी तक नहीं पूछे जा रहे। और एनटीए का जो प्रोसीजर है वो ऐसे ही होता है कि मतलब अगर डिफिकल्टी लेवल ऐसा है, जो अभी 3 पेपर हो गए, तो ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं होगा किसी एक शिफ्ट का या फिर किसी एक फेज का बहुत ज्यादा टफ हो जाए। ठीक है, तो आप सभी स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत ऑल द बेस्ट, और आप सभी बहुत अच्छा करें अपने एग्जाम्स में। और मेरे साइड से जो कुछ भी मैं कर सकती हूँ वो मैं कर रही हूँ, बस आपको इतना ही करना है कि मेरे साथ जुड़े रहना है, और इस वीडियो को शेयर जरूर करना है लोगों के साथ में, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, अगर अभी तक नहीं किया है तो कर लो, और इस वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है, चलो मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। आज एक और वीडियो मैं बनाने वाली हूँ पॉल्यूशन पे, सॉरी एनवायरनमेंट पे, एक ही वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करूंगी कि क्या क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आपको मैं समझा दूँ, तो वो वीडियो भी जरूर देखना अगर आपके अपकमिंग डेज में एग्जाम्स है तो, और अगर कल ही है तो बिल्कुल मत देखना, क्योंकि कंफ्यूज मत हो, जो पढ़ रहे हो वही बस पढ़ो। ठीक है, चलो मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। दिस इज मोनिशा साइनिंग ऑफ, बाय बाय।